हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि किस में इतनी हिम्मत है जो आपको झुका सके। ठीक है, किस में इतनी हिम्मत है जो आपको झुका पाएगा, ना झुका पाया है ना झुका पाएंगे। ठीक है, ना झुका पाया है ना झुका पाएंगे, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स है वो बहुत ही बड़ी हस्ती है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत ही पावरफुल एक रियल सोल और पावरफुल सोल है गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं गाइस रीडिंग की ओर आगे। और आप सभी से मेरा तहे दिल से धन्यवाद है गाइस कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं और जो नए मेरे जो फॉलोवर्स हैं, जो मेरे वीडियो पे अभी आ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद गाइस। अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा गाइस। ठीक है, और आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, साथ में मैंने कमेंट्स बॉक्स में भी अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखा है गाइस। तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और सिर्फ रीडिंग के ही अकॉर्डिंग आप मुझसे कनेक्ट हुई गाइस। अदरवाइज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल नहीं उठा पाती हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगी गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। और पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो पेड होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है तो इसलिए पेड होती है गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बताइए यूनिवर्स, किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे व्यूवर्स को झुका पाए। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मैं कार्ड निकाल रही हूँ गाइस। ठीक है, कार्ड सफ़र किया है, कार्ड निकाल रही हूँ मैं। वाओ, बहुत ही सुंदर कार्ड गाइस। ठीक है, द हैप्पी फैमिली। ठीक है, बहुत ही हैप्पी फैमिली। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ गाइस मैं अभी। ठीक है, हैप्पी फैमिली। हो सकता है गाइस लोगों ने आपकी फैमिली में बहुत ऐसे कुछ, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की गई होगी गाइस। ठीक है, आपके पास्ट में कभी आप जाके देखिए अपने पास्ट में, तो आपकी फैमिली को बहुत परेशान करने की कोशिश की गई है, या आप हो सकता है कि आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जा सकती है, या फिर आपकी हैप्पी फैमिली को किसी ने तबाह करने की बहुत कोशिश की गई गाइस। अगर आप फैमिली में हैं, अगर आपका एक अच्छा खासा सा परिवार है, तो आप पीछे पलट के देखिए गाइस कि आपके पास्ट में कुछ लोगों ने आपके जीवन को खराब करने की कोशिश की है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन के कान भरने की कोशिश की है, आपके खिलाफ करने की कोशिश की है। तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो मैरिज लाइफ है, ये ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो पा रही थी गाइस। कोई बाहर के लोग हो सकते हैं जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश कर रहे थे गाइस। ठीक है, तो इसी कारण मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं, वो आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं ये काफ़ी हैप्पीनेस का अनुभव कर रहे हैं। आपकी एक कंप्लीट फैमिली है गाइस। ठीक है, आपकी एक कंप्लीट फैमिली है, लेकिन पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आप पास्ट में जा भी रहे हैं, पास्ट में सोच भी रहे हैं कि भाई पहले मेरी लाइफ क्या थी,
मेरे पार्टनर से मुझे अलग कर दिया गया था, या फिर मुझे मेरे पार्टनर से एक नहीं होने दे रहे थे। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी गाइस आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपकी एक हैप्पी फैमिली है, आपकी फैमिली में वो सब कुछ है, ठीक है। बाल बच्चे हैं, आप अपने फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, और उस फैमिली में, उस परिवार में खुशियाँ है, शांति है, पीस है उस फैमिली में। और हो सकता है गाइस कि इसके पहले बहुत ही अशांति थी आपके परिवार में, आपके मन में अशांति थी, लेकिन अब आपके फैमिली में शांति है गाइस, पीस को आप फील कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, आपका एक खिलखिलाता हुआ परिवार मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। और मान के चलिए गाइस, अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में ये सब कुछ आपके साथ में घटित होने वाला है गाइस। हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। द लवर्स कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड आ रहे हैं गाइस, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये मैरिज लाइफ और लव लाइफ से ही रिलेटेड हो रही है आज की रीडिंग, ठीक है। तो द लवर्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। आपके जीवन को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेशन को डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है गाइस। चाहे कितना भी लोगों ने जोर लगा लिया हो आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए, आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए, तो हो सकता है कि वो कोई पास्ट कार्मिक रिलेशन भी हो सकते हैं गाइस आपके, लेकिन वो जो रिलेशन है वो जो कर्मा था वो ख़त्म हो चुका है। और आपने काफ़ी प्रयास किया है कि अपनी फैमिली को एक अच्छा शांतिमय जीवन बनाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया है गाइस, ठीक है। तो यही आपका जो प्रयास है ये कामयाब हो चुका है, आप कामयाब हो चुके हैं। तो डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग है गाइस कि आपने, हो सकता है कि टूटे हुए परिवार को फिर इतनी ताकत लगाई है आपने कि आपका जो परिवार है वो फिर से एक हो जाए, फिर से आपकी जो फैमिली है उसमें सुख शांति आ जाए, और आपका एक परिवार हो, छोटा सा परिवार हो, जिसमें आपके बाल बच्चे खेलते मुस्कुराते हुए दिखे, आपको हैप्पीनेस हो, शांति हो, वो सब कुछ। तो आपने अपने, हो सकता है कि आपने पूरी ताकत लगा दी अपने परिवार को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो द लवर्स कार्ड आया हुआ है गाइस। तो देखिए, ये जो रिश्ता है गाइस, ये भगवान ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो रिश्ता है ये भगवान ने बनाया है, तो इस रिश्ते को कोई कैसे तोड़ सकता है। तो काफ़ी लोगों ने आपको झुकाने की कोशिश की है, लेकिन ना उन्होंने झुका पाया है, ना झुका पाएंगे, और ना झुका सकते हैं गाइस, क्योंकि आप अपने आप में इतने कैपेबल, इतने पावरफुल पर्सन हैं कि आपको समझ आ चुका है कि भाई मेरे परिवार को मुझे कैसे प्रोटेक्शन में रखना है, ठीक है। आप अपने परिवार को प्रोटेक्शन के रखने के लिए गाइस, आप स्वयं इतने आप पावरफुल है, स्वयं इतने कैपेबल है गाइस कि आप अपने घर का जो इन्वायरमेंट है, हो सकता है कि यहाँ पे मैं फीमेल को ज़्यादा फील कर पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो आपने अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइस, आपने हो सकता है कि आप काफ़ी अपना इन्वायरमेंट है बहुत ही साफ़ सुथरा रखते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, और डिवाइन से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे परिवार को खुश रखो, मेरे परिवार में सुख शांति भरी रहे। तो ऐसे ही कुछ आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे गाइस, और इसीलिए आपकी जो प्रार्थना है वो सफल हो रही है, और आपने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है अपने परिवार को ये करने के लिए, अपने परिवार को जुदा होने के लिए, अपने परिवार को बिखरने के लिए आपने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है गाइस। और इसीलिए जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो डिवाइन हमारे साथ में 10 कदम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आपने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है, और इसीलिए गाइस ये आपकी जो मेहनत का जो ये फल है ये आपको मिल रहा है। और मैं सबसे स्टार्टिंग में मैंने देखा है हैप्पी फैमिली, ठीक है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंसान क्या चाहता है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारा परिवार निरोगी रहे, ठीक है। हमारे परिवार में वो सब कुछ हो जो चाहिए होता है। तो गाइस, तो इसीलिए आपने काफ़ी मेहनत की हुई है, और इसका फल स्वरूप आपका जो फैमिली लाइफ है, या फिर आपकी जो मैरिज लाइफ है, या फिर आपकी जो लव लाइफ है, वो खूबसूरत हो चुकी है गाइस, ठीक है। और जिन लोगों ने भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है आप दोनों के बीच में, आपके जीवन के बीच में जिन लोगों ने भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है गाइस, तो आपने उन लोगों को तो ऐसे ही हरा दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपने उनके साथ में ऐसी लड़ाई नहीं की है, ठीक है। तू मैं झगड़ा करके आपने उनसे बिल्कुल भी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं की है, ठीक है ना। आपने कैसी लड़ाई की है गाइस उनके साथ में, पॉजिटिव रह के, ठीक है। क्योंकि जब हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए अगर जाएंगे तो वो जो सिचुएशन है वो बढ़ती जाएगी गाइस, उलझने वाली
सुलझने वाली नहीं है, वो उलझने वाली ही होगी। लेकिन आप काफ़ी शार्प है गाइस, आप काफ़ी टैलेंटेड है, आप काफ़ी माइंडेड है, ठीक है। तो इसीलिए आपने ऐसा सहारा लिया अपने परिवार को, क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। और नॉलेजेबल पर्सन क्या करते हैं गाइस, है ना, नॉलेजेबल पर्सन क्या करते हैं, हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इसे शांति से भी सॉल्व कर सकते हैं, शांति से भी हम इस कार्य को कर सकते हैं गाइस। तो आपने वही किया, आपने अपने मन को शांत रखा और आपने अपने घर पे ही रहकर, आपने अपने घर पर ही रहकर पूजा आराधना करके डिवाइन से बोल के डिवाइन को आपने छोड़ दिया सब कुछ कि डिवाइन देखिए ये सब आपका काम है, मेरे परिवार को हैप्पी रखना आपका काम है ना, सब कुछ आपके ऊपर है। तो ऐसे ही कुछ आपने कार्य किया है गाइज। और काफ़ी हो सकता है पूजा आराधना करते हैं आप, काफ़ी आध्यात्मिक है और आपके घर में इसलिए सुख शांति बनी रहे, इसलिए आपने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है। तो आपकी हैप्पी फैमिली तो चल पड़ी गाइज, ठीक है। हरे राम हरे राम। देखिए गाइज, हरे राम। चलिए, तो कुछ लोग तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप हेल्थ इशू से भी गुजर रहे थे, कुछ लोग हेल्थ इशू से गुजर रहे थे। तो आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने के लिए पूरा एफर्ट लगाया है गाइस, ठीक है। अब हेल्थ इश्यूज को हम कैसे बैलेंस में ला सकते हैं, तो आपने गाइस योगा किया है, हो सकता है ध्यान किया है, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपने भी काफ़ी अपने हेल्थ के ऊपर आप काफ़ी एफर्ट दे रहे गाइस, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को बैलेंस में लाने के लिए। जो हेल्थ इशू से गुजर रहे गाइस, कुछ लोग मुझे मेजर हेल्थ इशू से भी गुजरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है गाइस, ठीक है। और मान के चले गाइस, अगर आप अभी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी ये वीडियो आपके सामने में आ चुका है या फिर आपको डिवाइन की तरफ से आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करना है, तो आपको काम करना है गाइस, ठीक है। अगर आप हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, एक्सरसाइज करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है। जो लोग ओल्ड है, जो लोग हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो जो लोग हैं वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में उठे, थोड़ा सा टहले, गार्डन में जाए, कहीं पर घास में चले। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज करके गाइज आप अपने जो माइनर प्रॉब्लम होते हैं गाइज उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है गाइज, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो कोई भी लोग अपने जीवन में हेल्थ इशू से अगर आप गुजर रहे हैं, ठीक है, आप अभी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करना है, मुझे रोज़ डेली योगा करना है, मुझे डेली घूमने जाना है, मुझे अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, मुझे खाने पीने की तरफ ध्यान देना है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे रहे गाइज। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अंदर से आपको एनर्जी मिलने वाली है गाइज, अंदर से आपको एनर्जी मिलने वाली है और आप फिर से तरोताज़ा होकर आप अपने जीवन में एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे गाइज। बहुत ही पावरफुल पर्सन, ताकतवर पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही हरे राम। तो इसलिए कहा गया है गाइज कि आपको किसी ने ना झुकाया है, ना झुकाएंगे और ना ही झुका सकते हैं। तो ठीक है, ये आप अपने ऊपर खुद काम कर रहे हैं गाइज, क्योंकि दूसरे लोग तो चाहते हैं कि आपको झुकाए, है ना, आप बीमार पड़े, आप हमेशा आपके पास में कोई पैसा ना आए, है ना, आप सुंदर ना दिखे, आप अच्छे ना दिखे, आप ग्रो ना करें, ठीक है, लोग तो ये चाहते ही गाइज, ठीक है। लेकिन आप अपने ऊपर ऐसा इनर वर्क कर रहे हैं कि कोई आपको झुका नहीं सकता। आप फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फिर से जिस कंडीशन में अभी हो सकता है कि आप गुजर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आपने अपने ऊपर काम कर लिया है गाइज। पास्ट में हो सकता है कि आप हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लिया है और आप अंदर से निखर चुके हैं गाइज। तो ठीक है, जब आप अंदर से जब निखर जाते हैं तो वो जो चमक होती है वो अपने आप हमारे फेस पर नज़र आती है, अपने आप हमारे बॉडी के ऊपर नज़र आती है गाइज, ठीक है। तो आपने अंदर से वर्क किया हुआ है, खाने पीने की तरफ खास ध्यान दिया हुआ है, इनर वर्क किया हुआ है और आप बहुत ही
स्पिरिचुअल भी बन चुके हैं गाइस, ठीक है, स्पिरिचुअल बन चुके हैं। और जो स्पिरिचुअल में जो शक्ति होती है गाइस, वो बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर में है और आप बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे गाइस। तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि अब आपको कोई झुका सकता है। आप अपने जीवन में सब वो कार्य करने वाले हैं जो कार्य करने के लिए आपने डिसाइड किया था, जो कार्य करने के लिए आपने सोचा हुआ था। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। अब आपने अपने आप को पूरा रेडी कर दिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है गाइस, ठीक है। जंग में जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, आपने अपने जीवन के साथ में लड़ाई करने के लिए आप बिल्कुल पावरफुल बन चुके हैं, आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं गाइस। मुझे बताइए कि अब आप जब रेडी हो चुके हैं तो क्या आप अपने जीवन में सक्सेस को हासिल नहीं करेंगे? आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, वो मन चाहा जो चाहते हैं, क्या उसे हासिल नहीं कर पाएंगे? 100% हासिल कर पाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये सब वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है। अब डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तूने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया हुआ है और इतनी बड़ी दलदल से निकल के बाहर आया हुआ है, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है आपको, आप अपनी ज़िंदगी को जी लो गाइस, ठीक है। तो ये सब वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप अपने जीवन में ग्रोथ देख पाएंगे गाइस, ठीक है। आप अपने जीवन में ग्रोथ देख पाएंगे, आपके पास में पैसा भी आएगा। आपके जीवन में जो पैसे को लेकर जो ग्रोथ होनी चाहिए गाइस, ठीक है, एक जगह से नहीं आने वाला है, ठीक है, कई जगह से आने वाला है, क्योंकि आपने चारों दिशाओं से आपने ऐसा कुछ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो चारों दिशाओं से आपके पास में पैसा आएगा, रुपया आएगा, अबंडेंस आएंगी, खुशियाँ आएंगी गाइस आपके जीवन में। हरे राम द सन, वाओ, बहुत ही सुंदर कार्ड आ रहे गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे पूरे वर्ल्ड वाइज मुझे फेमस होना है, या फिर वर्ल्ड वाइज मुझे लोग सुन पाए, मुझे वर्ल्ड वाइज लोग देख पाए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ में घटित हो रहा है गाइस। द सन का कार्ड आया हुआ है और मेरे व्यूवर्स में देख पा रही हूँ कि जब इस हेल्थ इशू से आप गुजर रहे थे गाइस, ठीक है, हेल्थ इशू से गुजर रहे थे या फिर किसी भी समस्याओं से आप गुजर रहे थे, तो उस समय आपने अपने जो चक्रास है उसको एक्टिवेट किया हुआ है गाइस, ठीक है। जो भी आपके जो चक्रास थे, जो डल पड़े हुए थे, जिसके ऊपर कभी एक्टिविटीज़ नहीं की गई है, ठीक है, तो उस चक्रास पे आपने उसको एक्टिवेट किया गया है। आपने सन को जल चढ़ाया हुआ है और सन को आप जल चढ़ा रहे गाइस, और इसीलिए गाइस आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वहाँ से आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं। और जो भी मनोकामनाएं, जो भी कोई इच्छाएं आपने प्रकट की है गाइस डिवाइन के सामने में, वो सारी जो इच्छा है आपकी पूरी हो रही है और आप काफ़ी सन की तरह शाइन कर रहे हैं। सन की तरह आपका ऑरा जो है वो शाइन कर रहा है, पावरफुल हो रहा है और आप बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं। आप एक बच्चे की एनर्जी में है गाइस, ठीक है। अभी आप जैसे कि हो सकता है गाइस कि कुछ ओल्ड लोग होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जिनकी एज 50-60 अबव हो चुकी है, तो बोलते हैं कि अभी हम कहाँ डांस करेंगे, है ना, अभी तो हमारी उम्र हो चुकी है, अभी तो हमारी हेल्थ साथ नहीं दे रही है। लेकिन अब आपकी हेल्थ भी साथ दे रही है गाइस, ठीक है, आपकी हेल्थ भी साथ दे रही है, आपका माइंड भी साथ दे रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप इतनी हैप्पीनेस की एनर्जी में आने वाले हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो कहीं पर भी कूद पड़ता है, कहीं पर भी कुछ करने से नहीं डरता, कुछ भी करने के लिए वो एनी टाइम रेडी होता है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उस बच्चे की एनर्जी में आने वाले हैं कि अब आप कुछ भी करने के लिए एनी टाइम रहने वाले हैं, क्योंकि अब आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। आप यंग हो चुके हैं गाइस, ठीक है, आप यंग हो चुके हैं। तो शायद हो भी सकता है गाइस कि कोई ऐसा कमेंट्स ना करे, कोई ऐसे कमेंट्स ना करे कि मैडम हम तो कहाँ यंग हुए। ऐसा नेगेटिव मत सोचिए गाइस, जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वैसा आप करके देखिए, तो देखिएगा आप अपनी एनर्जी को यंग पाएंगे, क्योंकि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ी तो होती है हमारी सोच, ठीक है, बूढ़ी हमारी होती है सोच। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। जब तक हम इस धरती पर है गाइस, तब तक हम यंग है, ठीक है, जब तक हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक हम यंग है। जिस दिन हम कार्य करना छोड़ देते हैं, जिस दिन हम कार्य करना छोड़ देते हैं, जिस दिन हम स्टॉप हो जाते हैं गाइस, उस दिन, है ना, उस दिन हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम कार्य करते रहते हैं तब तक हम बूढ़े नहीं होते। बूढ़ी होती है सिर्फ हमारी सोच होती है गाइस, क्योंकि हम अपने सोच को हमारे सोच को हम पहले से बता देते कि मेरी एज ये हो चुकी है और मैं इस एज ग्रुप में हूँ,
मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मैं बूढ़ी हो रही हूँ, ये हम अपने आप को बताते गए। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे बहुत सारे कार्य है जो मुझे करना है और मुझे करके दिखाना है। तो ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप देंगे गाइस तो देखिएगा कुछ दिनों में ही आप अपने आप को यंग पाएंगे। और ये जो सारी जो सोच, ये जो सारा जो खेल है गाइस, ये हमारी सोच का ही है, ठीक है। हम अपने आप को एज में गिनती करते गए इसकी, अभी मुझे 40 हो गया, अभी मुझे 50 हो गया, अभी मुझे 60 हो गया, है ना। और कुछ दिन के बाद में मैं ऊपर भी चला जाऊंगा कुछ दिन के बाद में मैं ऊपर भी चला जाऊंगा। तो इस सोच में हमें नहीं रहना है गाइस, ठीक है। जैसा आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे वैसा ही आपके साथ में घटित होगा। तो आप अपने आप को आप अभी अपने आप को ऐसा मानना चालू कर दीजिएगा गाइस कि मैं अभी तो 40 के एज में हूँ, मैं अभी यंग हूँ और मैं निरोगी जीवन को जी रहा हूँ, मेरे कोई हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ही पावरफुल पर्सन हूँ, मैं निरोगी पर्सन हूँ और भगवान ने मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया है, भगवान ने मुझे अच्छा सुंदर जीवन दिया है, मुझे खूबसूरत बना है, डिवाइन ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया है, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है। ऐसा करके आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिएगा गाइस, ठीक है, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो देखिएगा आप जितने भी हेल्थ इश्यूज है आपके सॉल्व हो जाएंगे गाइस, आप इस हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल के आए हुए हैं गाइस, ठीक है। तो इसीलिए मुझे पहले ही डाउनलोड हुआ था कि आप ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे गाइस, और आपको कोई झुका नहीं सकता, इतनी औकात इतनी ताकत किसी में नहीं है जो आपको झुका सकता है, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।